बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और बेटियों। आज़म किचन की तरफ से मैं आपको वेलकम करता हूँ। मेरे दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार रेसिपी आपको दे रहा हूँ। तैयार होने में तकरीबन 20 मिनट लगते हैं और खाने में इतनी लाजवाब कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ये देखें, ये मैंने तेल लिया है फ्राई पैन में। उसमें मैंने अदरक और लहसुन का जो है ना वो पेस्ट 2 चम्मच डाला है और तकरीबन 300 350 ग्राम जो है ना ये चिकन मैंने ले लिया है। ठीक है जी, बोनलेस है। आप चाहें तो हड्डी के समेत भी ले सकते हैं, मगर बोनलेस थोड़ा जल्दी जो है ना वो बन जाता है। ठीक है, तो इसको तकरीबन 5-6 मिनट जो है ना इसको आप फ्राई कर लें। तो ये मैंने प्याज डाला है, तकरीबन 60-70 ग्राम प्याज होगा। प्याज बिल्कुल आप क्यूब्स की शक्ल में काट के डाल दें। ठीक है, इसमें साथ नमक 1 टीस्पून मैंने डाली है। नमक अपने हिसाब से आप डालें जी। तो ये देखें, जब ये थोड़ा सा लाल हो जाएगा, भुन जाएगा, तो इसमें जो है आप टमाटर तकरीबन 60-70 ग्राम टमाटर आप डाल दें, 100 ग्राम भी डाल सकते हैं। ठीक है, अभी मसाले आपने डालने हैं तकरीबन 2-3 मिनट के बाद, जब टमाटर मैश हो जाए। तो मैंने हल्दी, मिर्ची और क्या कहते हैं, कोरिएंडर पाउडर, ठीक है जी, ज़ीरा पाउडर, ये मैंने डाला है इसमें। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जो है ना ये आप भून के, तो साथ ही जो है मटर आप जो है ना ये डाल दें। मटर मैंने फ्रोज़न लिए हैं क्योंकि ये जल्दी गल जाते हैं। तो तकरीबन 2-3 मिनट के बाद जो है ना मटर को भूनने के बाद जो है ना, मिर्चें आपने शिमला मिर्च जो है ये थोड़ी लेट डालनी है। ये गरम मसाला मैंने डाला है। ठीक है, ये देखें, और शिमला मिर्च जो है ये बस ऐसे ही जो है ना आपने खड़ी खड़ी रखनी है, ज़्यादा इनको मैश नहीं करना। ठीक है जी, ये देखें, बिल्कुल खड़ी खड़ी, बस 2 मिनट या 3 मिनट जो है ना शिमला मिर्च इसको सिर्फ पकाएं आप। ठीक है जी, बिल्कुल ये 15-20 मिनट में जी आप ये जो है ना, ये मेरे पास है क्रीम। ठीक है, मलाई जिसको बोलते हैं आप। ये मैंने 200 मिलीग्राम मिलीलीटर मैंने डाली है। ठीक है जी, तो इसको डाल के कम अज़ कम 1 मिनट तक इसको सिर्फ जो है ना ये आप इसको भूनें। अगर ज़्यादा भूनेंगे तो ये सब तरी बन जाएगी। तो इसको बस जो है ना 1 मिनट के लिए आप जो है इसको इसको भूनेंगे बस। ठीक है, बस ये जो है ना तैयार हो गया है जी। तो इस पर फ्रेश कोरिएंडर आप डाल सकते हैं।
मेरे पास आज कुरेंडा नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। आप फ्रेश कुरेंडा ऊपर डाल दें। ठीक है, ये देखें इसकी लुक, बहुत ही मज़े की ये डिश बनती है जी। और इतनी मज़ेदार जो है ना, बहुत ही जायका इसका लाजवाब। सही बात है कि बहुत ज़बरदस्त जायका। ठीक है, तो ये देखें जी, मैं आज आपको तंदूर की रोटियां बना के खिलाऊंगा। समझो, मैंने खाई आपने खाई, एक ही बात है। ठीक है, तो ये मैं आटा बना रहा हूँ। आटा, ये देखें मेरे पास छोटी सी मशीन है, बस उसमें मैं आटा गूंद लेता हूँ। ठीक है, ये आटा तैयार हो गया है जी। ये देखें बिल्कुल आटा जो है ना, ये गूंद के मैंने जो है ना, इसको तकरीबन घंटा या आधा घंटा जो है ना आप रख दें। जब आपको ज़रूरत है उस वक़्त तक आप इसको जो है ना इंतज़ार कर लें, क्योंकि ये कोई मसला नहीं है, फौरी भी आप बना सकते हैं। मगर मैं इसको तकरीबन आधा घंटा जो है ना, आधा घंटा घंटा जो है इसको बना के रख देता हूँ, ताकि आटा थोड़ा सा जो है ना दम ले ले, तो फिर सही रोटी सही बनती है। ये देखें जी, पेड़े जो है ना, ये बना के तो ये रोटी जो है हमने जो है ना तंदूर साइज़ की जो है ना मोटी मोटी रोटी जो है ना वो करनी है, क्योंकि ये देखें ये तंदूर है हमारा। ये लो जी, बिल्कुल तंदूर जैसी रोटी बनती है जी। इसमें जो है ना आप देखेंगे कि बहुत ही मज़े की रोटी जो है ना ये, और बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी, तकरीबन आप 10-15 रोटियां जो है ना वो दम अपने फटोफट आप बना सकते हैं। ये देखें नीचे से तैयार हो गई है, तो ऊपर से जो है ना ये अभी जो है ना बन के, ये देखें ये लाइव ही चल रहा है सिर्फ, इसमें कोई वक्फा नहीं है, लाइव चल रहा है। ये देखें नीचे तैयार हो गई है जी। ये देखें ऊपर रोटी जो है ना वो सिर्फ नीचे से तैयार होती है, और नीचे ओवन में जो है ना वो ऊपर से तैयार हो जाती है। हाँ, ये देखें ये तंदूर की रोटी। ये लंच अभी ये देखें लाइव चल रहा है जो है ना, बेहतरीन रोटियां जी। ये देख लो जी, ये था हमारा जो है ना आज का प्रोग्राम। तो लो जी, अगर मेरा चैनल आपको पसंद है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें, दूसरों से शेयर करें। ठीक है, और कमेंट्स में लाजमी कुछ ना कुछ मेरी हौसला अफजाई के लिए लिखा करें। तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी। अच्छा, अगली रेसिपी के लिए